अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बिग बूस्ट फॉर इंडियन रेलवेज वंदे भारत ट्रेन। तो देखते हैं भाई, क्योंकि जो वंदे भारत है ना, मैं तो बोलता हूँ एक ना भाई, इंडिया को जैसे चेंज करने वाली नहीं चीज़ वैसे ही है भाई। क्योंकि जब जैसे जैसे अब 7वीं चली है ना, तो जैसे जैसे भाई नई से नई आ रही है, बिल्कुल एक ना हैरान करती जा रही है। इतने ज़्यादा उसके फीचर्स, उसका इंटीरियर इतना अच्छा और बन रही इंडिया में, मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं अभी वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और आज वो दिन है कि शायद अंग्रेजों को हम रेलवेज दे सकते हैं और ये एटलीस्ट वंदे भारत जैसी ट्रेन को दे ही पॉइंट है सकते भाई। हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ, बिकॉज एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल पैरामीटर्स पे अगर हम देखें, कितने भी पैरामीटर्स में, तो आज कोई भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के करीब करीब बराबर है। अगर 0 to 10 के स्केल पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द अदर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर्स वुड बी somewhere like 8 or 9. This would be, let's say, 7 or 8. It won't be significantly lesser than that. And with every version, it is improving. Every version, we are coming out with something better. So definitely, ये टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट होएगी। सर, बुलेट ट्रेन में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ओरिजिनल टारगेट था और जो कॉस्ट था, दोनों ओवररन हो चुके हैं। नहीं, अगर आप कोई भी देश में देखें, अगर आप बुलेट ट्रेन बनाने का टाइम पीरियड शुरुआत वाला, फर्स्ट बुलेट बनती है, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे साउथ कोरिया ले लो, शुरू में जो डिजाइन वाला फेज होता है, वो डिजाइन वाला फेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बुलेट की। आप अगर अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाते हो, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को। ये बुलेट चलती है 320 की स्पीड पे, 320 किलोमीटर पर kmph की स्पीड पर अगर कोई गाड़ी चलेगी तो उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उसमें किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी के होंगे, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, क्या कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, उसके डिजाइन में टाइम लगता है। और लास्ट ईयर मतलब करीब पिछले साल अगस्त में पहली फाउंडेशन लगने के बाद से करीब अभी 110 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दैट इज इन 1 ईयर कंस्ट्रक्शन। अगर हम देखें तो शायद बहुत सारे देशों से बेटर है। तो एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है अभी, गोइंग बाय द करंट एस्टिमेट्स? 2026 का अभी इसका करंट एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सब चीजें ठीक टाइम पे चल रही है। जो ट्रेन के डिजाइन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बिकॉज जापानीज का कहना है कि हमारे यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स डस्ट इंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर उसका रीडिजाइन हो रहा है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन ट्रैक। ये क्या आप भी रोज सुबह उठ करके देखते हैं कि ट्विटर में आज इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया है? बिल्कुल नहीं। कि देखिए ख्वाब कैसे हैं आपके और सच्चाई क्या है। नहीं, इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा, सारी दुनिया में जब भी कोई हाई स्पीड से चलने वाली व्हीकल बनती है, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रक हो, उसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट है क्रम्बल जोन वाला। क्रम्बल जोन का मीनिंग ये कॉन्सेप्ट में है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही है और किसी दूसरी चीज से टकराती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा उसमें रहता है, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी डिस्टेबलाइज नहीं हो। इसमें वंदे भारत में जो ट्रेन का डिजाइन किया गया है, उसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट वाला पोर्शन इज डिजाइन्ड टू डिसमेंटल इस तरह से कि मान लो कोई कैटल आता है, इंडिया में ट्रैक सारे जमीन पे ट्रैक है, यानी कैटल हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, हर तरीके से लोग ट्रैक पे आते ही आते हैं। इसको रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक सामाजिक समस्या है। तो ऐसे केस में कैटल आए, ट्रेन 160 180 की स्पीड से हो, 130 की स्पीड से हो,
कैटल से टकराते ही आगे वाला पोर्शन डिसमेंटल हो जाता है। इट्स डिजाइन टू डिसमेंटल। जैसे गाड़ी में कई बार हम सामने एक फ्रंट में बम्पर लगाते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो उसमें डेंट पड़ जाएगा, बाकी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से इसका डिजाइन किया हुआ, राइट। इनफैक्ट आज के टाइम में जितनी भी ट्रेन डिजाइन होती है उसमें करीब 1.5 मीटर का सेक्शन डिजाइन होता है जो कि क्रम्बल जोन बोलते हैं, जिससे कि अगर दो ट्रेन आपस में बाय चांस किसी भी कारण से टकरा भी जाए तो केवल वो वाला पोर्शन श्रिंक हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, वो वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, कैसे लोगों को रोकें। ऑलरेडी पिछले 3-3.5 साल से फेंसिंग का काम चल रहा है। फेंसिंग में कई सारी दिक्कतें आती हैं बिकॉज गांव के लोगों को लगता है कि हमारा इधर से उधर जाने का एक रास्ता था, वो रास्ता क्यों बंद हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए बहुत तेजी से फेंसिंग भी चल रही है। तो फेंसिंग होने से ये प्रॉब्लम करीब करीब काफी खत्म हो जाएगी। रही बात बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन हमेशा एलिवेटेड ट्रैक्स पे रहती है। पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट होता है, उस वायाडक्ट के ऊपर बुलेट चलती है। 320 की स्पीड है उसकी और उसके अलग तरह के कंट्रोल्स, अलग डायनामिक्स होते हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर विजन हम लोगों को दिया है। इस विजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बनना चाहिए। शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में होता है स्टेशन। उस स्टेशन को इस तरह से डेवलप करो, रीडेवलप जब करो, दैट प्लेस शुड बिकम द सिटीज सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट यू कंसीव इन अ सिटीज लाइफ। तो ये सोच के उसका रीडिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट है, जहां जहां रेलवे लाइंस डेवलप हुई उसमें सिटी इधर भी ग्रो हुई, उधर भी ग्रो हुई। यानी रेलवे ट्रैक्स हैव इन अ सेंस, ट्रैक्स वर देयर, सिटी हैज डेवलप्ड ऑन बोथ साइड्स। तो पीएम साहब का इसमें बहुत क्लियर उनका विजन है कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। सो कैसे उसमें डिजाइन करें, किस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स लाएं। तो डिजाइन एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए अर्बन स्पेस क्रिएट करने का, रूफ प्लाजा का। आई विश मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा पाता। उसमें रूफ प्लाजा क्रिएट की जा रही है हर एक स्टेशन में। कई कई स्टेशन में तो 15 एकड़ नई स्पेस क्रिएट हो रही है। तो व्यक्ति शहर के किसी भी हिस्से में हो, स्टेशन के रूफ प्लाजा के ऊपर आ सकता है, बड़े आराम से। वहां पे अच्छा स्पेशियस वेटिंग एरिया, जो आपने कहा, व्हीलर की दुकान, चाय की दुकान, कचौरी की दुकान, साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खेलने का थोड़ा सा जगह, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पे गुलकंद अच्छा बिकता है तो कहीं पे क्या मिलता है, कहीं लकड़ी की चीजें अच्छी बनती है, सहारनपुर जाओ लकड़ी की अच्छी चीजें बनती है। तो हर जगह जहां भी जाओ उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके बेचने का भी वो स्थान बने। तो इस तरह से। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हर एक शहर की एक हेरिटेज है, उस हेरिटेज के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो या फिर अल्ट्रा मॉडर्न हो। तो ये सब सोच के अभी ऑलरेडी 138 स्टेशंस का मास्टर प्लान बन चुका है और 57 स्टेशंस के डिजाइन फाइनलाइज हो गए। 41 स्टेशंस पे फिजिकल काम चल रहा है। 41। और आज वो दिन हाँ जी गाइस, रेलवे मिनिस्टर बिल्कुल, रेलवे मिनिस्टर साहब की आप वीडियो देख रहे थे तो वो बिल्कुल एक क्लियरली हर चीज़ जो हमें ना क्लियर कर रहे थे। क्योंकि अब जो ट्रेन है ना, सबसे ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत है, हर कंट्री में ट्रेन की ज़रूरत है। मेट्रो, ट्रेन, ये चीज़ें अगर होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा भाई जो हमारा पेट्रोल का खपाव है ना वो कम होगा। वो ऐसे होगा कि अब ये कि हमने कहीं जाना होता है भाई, यहाँ से हम निकाल लेते हैं मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, ये जो व्हीकल्स अपने यहाँ निकालते हैं उनमें पेट्रोल ज़्यादा भाई ठीक और भाई वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आप देखें 100 बंदे ने जाना है, ठीक है ना, अगर वो अपनी गाड़ी अपनी अपनी लेकर जाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। अगर वो 100 एक पर चढ़कर चले जाएं तो फिर वो उसका फायदा नहीं है। आपके बात करने का मकसद ये है कि आपके घर से आगे ट्रेन गुजरे, आपको सिटी तक जाए। यार मतलब क्या हमने काम जाना हो तो आपको एक ट्रेन ही चाहिए यार। अब आप यहाँ थोड़े से फासले पर भी जाना है तो ट्रेन पर जाना है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं भाई, क्या आप आप बात करने का मकसद ही ये है कि पेट्रोल यार अगर ये कि अब थोड़ा सफर है उसमें एक व्हीकल होना चाहिए स्पेशल। अब यहाँ पर जो फैक्ट्री बड़ी बनी हुई है
वो तो इकट्ठे लोगों को लेकर जाती है वहां पर अब वो अलग जाए तो यार वो ज्यादा- कितना फासला है, आधे घंटे में उनको लेकर वो चले जाते हैं, यार, वो उनके 2 लिए दिन तो इजी जाते काम हैं। है। अब मेरी बात सुनो कि ट्रेन उधर तक चलती है ट्रेन में पता है डब्बे कितने होते हैं, सीटें कितनी और होती यार है? तो ट्रेन को मैं अब जितने जरूरी उस, है नहीं उस बोल रहा। फैक्ट्री में मुलाजिम काम करते हैं ना उतने ट्रेन की वो भर जाएगी ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन भर कर निकले तो वो कुछ- फिर कुछ इंडिया दूसरी- ऐसे ही अच्छा इंडिया ऐसे ही मेट्रो बना रहा है, कुछ दूसरी ट्रेनें बना रहा है। कंट्री के होते हैं, कुछ किसी और सिटी से होते हैं। अब ट्रेन ये तो नहीं वो एक जगह से ये सब बैठेंगे। यार तुम हमने गलत बात तो की, भाई लेकिन समझ गलत जाए। ले गलत गया, मैं बोल गलत नहीं रहा। बहुत सही बोल रहे हैं आप। हाँ सही मैं बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल, उन्होंने एक जो वहाँ पे मेट्रो के ऊपर अगर बात करें तो वो जिसका रोला डला हुआ है कि मतलब एक मेट्रो ट्रेन बन रही है, हाँ बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन बन रही है। और जाहिर बात है उसके लिए एक इनिशियल जो है ना वो स्टेज होती है, उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक स्टार्ट करना होता है वर्क। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आगे फेस करनी होती हैं। जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। और उसके लिए जाहिर बात है जिस तरह उन्होंने पहले एस्टिमेट लगाया तो उसके ऊपर नहीं, लेकिन अब जो है ना वो 2026 तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये कि खुशी हुई कि ये मुझे लगता है कि अभी पहला जो फेज है ना वो उधर जापान से लेने लगे हैं इंडिया। इनका मुआहदा जापान हाँ, के साथ है ना, साथ जापान के साथ क्योंकि वो मिलकर जिस तरह बनानी बता रहे हैं ना कि जापान में अब जो उसको दोबारा जो है ना वो सेटलमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ के माहौल के हिसाब से, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिहाज से और उस हवाले से जो है ना वो सारी चीज़ें देखें। लेकिन ये कि कम अज़ कम उन्होंने जो है ना वो आके कुछ ना कुछ एक बयान तो कर दिया ना कि ये चीज़ें, और क्लियरली बताया। और 41 काफी पर भाई इंटेलिजेंट जो- बंदे थे भाई, उन्होंने एक ऐसी बातें बताई हैं जो हाँ जी। कि मतलब कि सुनने को भी दिल चाह रहा था, और उनकी प्लानिंग काफी जबरदस्त है। जबरदस्त अब है। जो वो मतलब के एक ट्रेन के जो साइड पर लगा रहे हैं ना, मतलब के हाँ। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बाज़ औक़ात पिछली दफा भी एक गाय वो वंदे भारत के आगे हाँ, आ गई थी, वंदे। वो बेचारी वो भी, उसको ट्रेन को भी नुकसान हुआ, गाय तो फिर बची नहीं। लेकिन वो एक काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि गांव में गांव की ज़मीनों से गुजरती है एक ट्रेन, ऐसी है ना, तो वो गांव के लोग क्रॉस करते हैं, उनका रास्ता भी होता है, तो वो काफ़ी उनके लिए मुश्किलात बन जाती है। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि आज हम यूरोप को दे सकते हैं ट्रेन ने, हाँ, बिल्कुल। एक डेवलपमेंट कंट्री हाँ को, जी। वो बात लेकिन काफी- जिस तरह उन्होंने एक जो हर सिटी में एक स्टेशन का उन्होंने आइडिया दिया ना, कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको आइडिया दिया है कि जो भी आप स्टेशन बना रहे हैं सिटी के अंदर, उसमें इस तरह का आपने एक माहौल क्रिएट करना कि वहाँ पे लोकल जो प्रोडक्शन होती है उसकी हर चीज़ वहाँ पे जो है ना वो मौजूद हो, लोगों को पता चले कि यहाँ पे किस किस तरह की जो है ना वो चीज़ें इस सिटी के अंदर जो है ना पाई जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम सिटी के लिहाज से मशहूर होते हैं कि फलां सिटी में ये चीज़ें आम है। जिस तरह हमारे सियालकोट है, वहाँ पे जो है ना वो स्पोर्ट्स के लिहाज से वो वजीराबाद है, वहाँ पे वो चाकू छुरियाँ वगैरह औजार वगैरह हैं। मतलब फैसलाबाद है, यहाँ पे कपड़े के लिहाज से जिस सिटी में हम है यहाँ पे कपड़े के लिहाज से ये मशहूर है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उन्होंने बहुत एक अच्छा जो है ना वो उनको दिया हुआ टारगेट कि आप इस तरह का एक बनाएं कि वहाँ पे हर चीज़ सिमट के जो है ना वो स्टेशन के साथ ही आ जाए, ताकि लोगों को पता चले कि बिल्कुल। यहाँ पे जो क्या ट्रेनें हैं वो वैसे भी इंडिया की बहुत ज्यादा एडवांस है। अब आप देखें कि जब भी कोई वो फॉरेनर आता है वो सीधा ट्रेन में ट्रेन में घुसता है भाई। बिल्कुल, इसमें कोई ट्रेन- उधर ट्रेनों का जाल भी काफी बड़ा है, हाँ, बहुत काफी बड़ा बिछा जाल हुआ बिछ रहा है हर भाई। किस्म की उधर ट्रेन चलती है, बिल्कुल। हर किस्म की, वो जैसी आप तकरीबन चाहे ले सकते 20 हैं। से 22 किस्में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें इतनी ज्यादा भाई, अब पता नहीं वो ऊपर नहीं, चलने आपको वाली अगर है। लग्जरी हर ट्रेन चीज- चाहिए, जैसी चाहिए, एक सस्ती वो चाहिए, तो भाई महंगी वो चाहिए, जो हर ट्रेन एक्सप्रेस आपको मिल जाएगी। ट्रेन है ना वो सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ, महाराजा हाँ वो सबसे ज्यादा भाई महंगी है। तो खैर भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।